अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएस सेमेस्टर 4 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन रॉप्सन मेथड को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने बाइसेक्शन मेथड को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व आउट कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर न्यूटन रॉप्सन मेथड के वर्किंग रूल से कि हम क्या करने वाले हैं न्यूटन रॉप्सन मेथड में और किस तरह से हम न्यूटन रॉप्सन मेथड का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सर वर्किंग रूल में जो सबसे नंबर 1 पॉइंट है वो क्या है कि आपने सबसे पहले इवेल्युएट करना है जो भी आपको एफ ऑफ एक्स दिया होगा उस एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स आपने क्या करना है, सबसे पहले इवेल्युएट करना है। दूसरा स्टेप आपके पास क्या होगा, आपने यूज करना है न्यूटन रॉप्सन मेथड। ठीक है जी, न्यूटन रॉप्सन फार्मूला। अब न्यूटन रॉप्सन फार्मूला क्या होता है, वो न्यूटन रॉप्सन फार्मूला आपने याद रखना है, विच इज एक्स एन प्लस वन विच इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स एन। दिस इज योर न्यूटन रॉप्सन फार्मूला। अगर आप देखें मैं इसे यूज करता हूँ फॉर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो वन के लिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वन which is equal to x naught minus f of x naught divided by f dash of x naught। and similarly अगर मैं इसे यूज करता हूँ for n is equal to 2 for n is equal to 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x2 is equal to x1 minus f of x1 divided by f dash of x1। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि जैसे जैसे मैं n की वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ ये x नॉट x1 में जा रहा है, x नॉट x1 में जा रहा है और x1 x2 में जा रहा है। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स फार्मूला, जस्ट आपको इस फार्मूले को याद रखने के लिए ऐसे एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे याद रख पाएंगे। और स्टूडेंट्स इसमें स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है कि व्हेन यू रीच्ड, थर्ड वन क्या है कि आपने वहां स्टॉप करना है, स्टॉप जहां आपके पास क्या हो, व्हेन मैक्सिमम आइट्रेशन, व्हेन मैक्सिमम आइट्रेशंस रीच्ड, तो जब मैक्सिमम आइट्रेशंस हो जाएं एक, जब वहां आपने स्टॉप कर देना है। एंड सेकंड वन आपके पास क्या है, when repeated roots, when repeated roots appear, when repeated root appear। तो यहाँ ये आपके पास है जी स्टॉपिंग क्राइटेरिया। तो स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जांपल प्रॉब्लम लेते हैं और उस एग्जांपल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है वो इक्वेशंस को सॉल्व आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमारे पास एग्जांपल है, न्यू यूज एग्जांपल नंबर है 1 which is use Newton-Raphson method to find to 4 decimal places the roots near 0.5, the root near 0.5 of the equation e raised to power minus x minus sin of x which is equal to 0। फिर स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमें स्टूडेंट्स सोल्यूशन में क्या है, ये आपको जो ई एक्स ई रेस टू पावर माइनस माइनस साइन ऑफ एक्स, ये आपको क्या दिया हुआ है, गिवन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है विच इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। और स्टूडेंट्स ये जो आपके पास 0.5 है, ये आपके पास क्या है, इनिशियल रूट है विच इज एक्स नॉट इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है 0.5।
तो इनिशियल रूट भी आपको दे दिया, एफ ऑफ एक्स भी दे दिया। अब इसके आगे सारा प्रोसेस वही है, आपने फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स में आपके पास क्या होना चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स होना चाहिए। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमें मालूम है, वो क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स। और कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स। अब इन दोनों में आप माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। तो दिस इज योर एफ डैश ऑफ एक्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसे इनिशियल आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हम इसको फाइंड आउट करने लगे। तो नाउ यूजिंग न्यूटन-रॉफ्सन formula which is xn plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn। तो जी फॉर n इज इक्वल टू 0, सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 0 के लिए इसे देखेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइड्स f डैश ऑफ x। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट करेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर x नॉट एंड f ऑफ x एंड f डैश ऑफ x, वो तमाम वैल्यूज यहाँ पे अब हम क्या करने लगे, पुट करने लगे। देखें जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया यहाँ से x1 इज इक्वल टू x नॉट, हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट 0.5 माइनस f ऑफ x नॉट के मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे x है वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x नॉट आ जाएगा। मतलब क्या आ गया, e रेज टू पावर माइनस x नॉट और माइनस साइन ऑफ x नॉट डिवाइड्स f डैश ऑफ x नॉट का मतलब क्या हुआ, देखें f डैश ऑफ x में ये माइनस है, तो जब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसे क्या बना देगा, ये प्लस बना देगा। और आपके पास आ गया e रेज टू पावर माइनस x नॉट प्लस कॉज ऑफ x नॉट। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे इस x नॉट की वैल्यू को पुट कर देना है। आप जब वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.5 माइनस साइन ऑफ 0.5 divided by e raised to power minus 0.5 plus cos of 0.5। जी तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर का सहारा लेंगे और कैलकुलेटर की मदद से हम इस x1 की वैल्यू को यहाँ पे इवेल्युएट करने वाले हैं। तो कैलकुलेटर के रिलेटेड इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप कैलकुलेटर को यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम कैलकुलेटर की तरफ अब चलते हैं। जी दिस इज योर कैलकुलेटर स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेटर में देखें स्टूडेंट्स, आपके पास सबसे पहली बात जो मैंने आपको कही थी वो क्या थी कि आपने कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए तरीका क्या था, शिफ्ट दबाना है आपने और मॉड दबाना है। अब देखें रेडियन कौन से डिजिट पे है, रेडियन है 4 डिजिट पे। तो आपने यहाँ पे क्या प्रेस कर देना है, 4 प्रेस करेंगे तो वो रेडियन में चला जाएगा। अब आपने जो गिवन क्वेश्चन मालूम करना है वो कहाँ से कहाँ तक मालूम करना है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो आपने अगेन शिफ्ट को दबाया, आप मॉड पे गए और अब आपने देखना है फिक्स कहाँ पे है। तो आपने देखा कि फिक्स के लिए डिजिट दिया हुआ है 6, तो आपने 6 दबाया। 4 डिजिट तक आपने जाना है तो आपने 4 प्रेस किया, तो वो 4 डिजिट तक ही अब आपके पास रिजल्ट देगा, 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही रिजल्ट देगा। जी तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम इसका बना कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के स्टूडेंट्स काफ़ी तरीके हैं। फॉर्मल आप तरीका भी यूज़ करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन का, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक आसान सा तरीका बता दिया जाए जिसकी मदद से आप कैलकुलेशन इजी कर सकें। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास यहाँ पे एक्स नॉट दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास ये जो एक्स नॉट है दिस वन, इसे आपने कंसिडर करना है एज अ आंसर। तो ये आपके पास है, आपने कैलकुलेटर में से एज अ आंसर कंसिडर करना है। ये भी आपके पास क्या होगा, एज अ आंसर, एज अ आंसर एंड एज अ आंसर, एज अ आंसर। तो नाउ स्टूडेंट्स आपने के पास ये मैं फॉर कैलकुलेशन बता रहा हूँ जी, इसका इसके रिजल्ट से कोई हिस्सा नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखें क्या बन गया आपके पास आंसर प्लस हम क्या कर रहे हैं, फार्मूले को बेसिकली यहाँ पे सेव कर रहे हैं। तो फार्मूला जब आपके पास सेव हो जाएगा तो आपको बार बार वो आइट्रेशंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या आ गया, आंसर प्लस अब
अपर न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है ई रेस टू पावर, तो ई रेस टू पावर कहाँ से आएगा, शिफ्ट आपने दबाया और लॉग दबाया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर बन गया। वहां पे क्या है माइनस एक्स नॉट है, तो क्या लिखेंगे आप माइनस आंसर, क्योंकि एक्स नॉट को आप आंसर पुट कर रहे हैं, तो ई रेस टू पावर माइनस आंसर आपके पास आ गया। इसे अगेन चेक करते हैं, ये पावर में ही गया है, जी हाँ पावर में ही है, तो माइनस आंसर। नाउ आगे क्या है माइनस, आप इसे रिप्ले वाले को करेंगे ताकि वो नीचे आ जाए, वो पावर में ना रहे, वो क्या कहाँ पे आ जाए, नीचे आ जाए, माइनस साइन ऑफ आंसर, तो आपने क्या लिखा साइन ऑफ आंसर एंड ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब आप डिनोमिनेटर पे आ गए, जी रिप्ले से आप नीचे आएंगे जी, हाँ जी डिनोमिनेटर में आप आगे। अब अगेन ई रेस टू पावर माइनस आंसर है, तो आपने क्या दबाया शिफ्ट किया है प्रेस एंड लॉक प्रेस करेंगे तो ई रेस टू पावर आपने क्या लिख दिया माइनस आंसर। अगेन रिप्ले पे आपने जाना है, जिसमें ये फॉरवर्ड बटन है इसे आपने प्रेस किया, आप आगे प्लस एंड कॉज ऑफ आंसर, सो ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज कर दें, और अब आपने रिप्ले पे किया और ब्रैकेट आपने इसे फुल क्लोज कर देना। तो जी आपके पास आ जाएगा, इसको आप प्रेस करेंगे आंसर, तो आपके पास क्या आ रहा है 0.4785। इसे आपने नोट नहीं करना, आपने दोबारा AC पे क्लिक करना है। अब आपके पास देखिए फर्स्ट आइट्रेशन क्या विच इज 0.5, तो आपने 0.5 यहाँ पे कैलकुलेटर पे टाइप किया, यहाँ पे किया इज इक्वल, आपके पास आ गया 1/2, फिर आपने AC पे चले गए। अब आपने क्या करना है दोबारा जहाँ आपने फार्मूला सेव किया था वहां गए, और क्या आ गया आपके पास, अब आपने इक्वल प्रेस किया तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया 0.5856। तो x1 आपके पास क्या आ गया जी 0.5856, दिस इज x1। नाउ स्टूडेंट्स अब x2 के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, जाहिर है x2 के लिए आपके पास आ गया जी x2 इज इक्वल टू 0.5856 प्लस e रेज टू पावर माइनस 0.5856 माइनस साइन ऑफ 0.5856 डिवाइडेड बाय, मतलब जहां पे 0.5 आपने लिखा हुआ था ना वहां पे बस 0.5856, क्योंकि पहले इटरेशन के बाद आगे मामला आसान हो जाता है, वहां जस्ट आपने 0 पॉइंट जो आपके पास x2 आया हुआ है वही लिखते जाना है, माइनस साइन ऑफ 0.5856। तो अब आपने स्टूडेंट्स दोबारा से इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, आपने जस्ट क्या करना है, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक, आपने इक्वल प्रेस करना है तो आपके पास अगली आइट्रेशन आ गई है, अगली क्या आ गई है 5885, 0.5885 आपके पास आ गया। तो x2 के लिए आप क्या लिख देंगे 0.5885। नाउ अब हम x3 पे जा रहे हैं, x3 पे भी अगेन आपके पास क्या आ जाएगा जी, इसे आप ऐसे ब्लॉक पे कर देंगे, जब एग्जाम होता है तो वहां पे सिर्फ आपने ये जो आइट्रेशन निकाली होती है इन्हीं को ही चेक किया जाता है। तो x3 आपके पास क्या आ जाएगा 0.5885 एंड प्लस e रेज टू पावर माइनस 0.5885 माइनस साइन ऑफ 0.5885 एंड डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर माइनस 0.5885 माइनस साइन ऑफ 0.588 एंड 5। अगेन आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और बार इज इक्वल को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास देखिए जी रिक्वायर्ड आंसर आ गया इसका, x3 पे रिपीट होगी वैल्यू आपके पास विच इज 0.5885। तो जी स्टूडेंट्स जहां पे आपके पास वैल्यू क्या हो गई है रिपीट हो गई है विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यहाँ पे ही आपने क्या कर देना है स्टॉप कर देना है, और यही आपके पास क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 डेसिमल जो है आपके पास रिपीट हो रहे हैं, मैंने 585 और x2 में था और 5885 x3 में भी था, तो विच इज द रिक्वायर्ड, हेंस द रिक्वायर्ड रूट इज, hence the required root is
0.5885। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेशन की समझ आ रही है कि हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, और इसे आपने ये ख्याल रखना है कि आप बाइसेक्शन मेथड में ये कैलकुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आपको नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म को यूज नहीं करना होता। ये जस्ट न्यूटन रॉप्सन मेथड में और इसके रिलेटेड जो 2-3 मेथड हैं ये सिर्फ उनके लिए आप करेंगे, अदरवाइज आप इसको बाइसेक्शन मेथड के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे। तो आई होप के स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे फार्मूला सेव करना आ गया होगा कि आप किस तरह से फार्मूला सेव करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, एंड देन आपको दोबारा वही वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इक्वल इक्वल करते जाएंगे, आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। आप नॉर्मल वे से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और दूसरा ये है कि मे भी आपके कुछ डिजिट्स जो हैं वो गलत हो जाए। तो इस तरीके से आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आई होप कि आपको कोई भी मसला और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मूव करते हैं इसकी एक और एग्जांपल की तरफ, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपका बेहतर हो सके। एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ x क्यूब minus x square minus 3 which is equal to 0 to 4 decimal places, to 4 decimal places using Newton-Raphson method that lies near here। और ये दोस्तों साहब यहाँ पे एक बात मैं मिस कर गया, जो कि आपको स्टार्ट में बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ा सा मिस कर गया क्योंकि हमें इनिशियल रूट्स ऑलवेज हमें प्रोवाइड किए गए हैं, तो इस वजह से वो मैं मिस कर गया। तो आपने उसे नोट कर लेना है कि अगर हमें इनिशियल रूट नहीं दिया गया होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे वो भी आपको तरीकाकार स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कहाँ पे, बाइसेक्शन मेथड में, कि अगर आपको ये इनिशियल रूट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ एक्स नॉट इज इक्वल टू, आपको 2 दे दिया उसने इनिशियल रूट। तो अगर आपको ये इनिशियल रूट नहीं दिया होगा तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप खुद से क्या करेंगे, इस x की जगह पे 1 2 3 4 पुट करेंगे। यहाँ पे आपके पास वैल्यू फर्ज करें आपके पास f एट 1 के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव, और f एट 2 के ऊपर आपके पास आ रहा है नेगेटिव। तो रूट कहाँ लाई करेंगे, रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम कैसे रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। हमने जस्ट सिंपली क्या करना है, इस x की जगह पे 1 2 3 4 पुट करना है। यहाँ पे भी ज़रा आप यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे भी डेफिनेटली पुट करेंगे ना। तो यहाँ पे पुट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे पास इनिशियल रूट्स क्या आ रहे हैं। उन दोनों में से आप कोई भी रूट ले सकते हैं, आप मतलब प्लस वाला भी ले सकते हैं, आप माइनस वाला भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जो छोटा रूट हो आप वही ले। ये तो स्टूडेंट्स अब आपने इसके ऊपर न्यूट्रल, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी उसने बता दिया कि आपने कहाँ से कहाँ तक आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो और एक्स नॉट भी आपको बता दिया। तो अब जस्ट हमें सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव चाहिए होगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। सो बाय यूजिंग न्यूटन रॉप्सन मेथड, जी तो न्यूटन रॉप्सन मेथड स्टूडेंट्स क्या होता है हमें मालूम है। तो इसके लिए फार्मूला हम यूज करते हैं विच इज एक्स एन प्लस 1 which is equal to xn minus f of xn divides x f dash of x। अब जस्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। फॉर n इज इक्वल टू 0, फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू, तो फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू 1।
तो जब आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा आपके पास x1 इज इक्वल टू x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइड्स f डैश ऑफ x नॉट. So what is x naught here? Here 2 is x naught minus f of x naught का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आपके पास ये f of x है, यहाँ पे जहाँ पे x लिखा हुआ वहाँ क्या आ जाएगा, x naught आ जाएगा. तो आपके पास आ गया x naught क्यूब माइनस x naught स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड्स 3x naught स्क्वायर माइनस 2x naught. तो आपके पास आ गया जी 2 माइनस x naught क्यूब एक्स नॉट क्यूब की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे क्योंकि हमें इनिशियल रूट 2 दिया हुआ है. तो एक्स नॉट की जगह पे 2 आ गया माइनस 2 स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड्स 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 तो विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 क्यूब स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 2 स्क्वायर आ गया 4 माइनस 3 डिवाइड्स, बल्कि इसका कैलकुलेटर पे हम करते हैं ना कैलकुलेशन, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ताकि आपको पता चल जाए कि अगेन एक बार पता चल जाए कि हम कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट. तो जी कैलकुलेटर पे देखते हैं जी इसे किस तरह से सॉल्व आउट करते हैं. जी 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने जाना है जी, हमने 4 फिक्स किया हुआ 4 पे ही. तो देखें जी अब हम इसका फार्मूला बनाने लगे हैं. ये एक्स नॉट को आपने मतलब 2 को आपने ऐसा कंसिडर करना है आंसर. तो आपके पास क्या आ गया आंसर माइनस फ्रैक्शन, ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन, आपने ब्रैकेट लगाया, आगे आपने लगाया फ्रैक्शन, और अब यहाँ पे हम पुट करने लगे हैं मतलब आंसर क्यूब. तो शिफ्ट आपने दबाया और दबाया क्यूब को, आंसर क्यूब माइनस आंसर स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड्स, इसके लिए हम रिप्ले पे हाँ, और फिर नीचे क्या है आपके पास 3x नॉट स्क्वायर, तो मतलब 3 आंसर स्क्वायर आपके पास लिखा हुआ है 3 आंसर स्क्वायर. और सॉरी दोबारा नीचे आना पड़ेगा. हाँ जी 3 आंसर स्क्वायर माइनस 2x नॉट माइनस 2 x नॉट की जगह पे भी आपने क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय आंसर, और होल ब्रैकेट आपके पास आ जाएगा. होल ब्रैकेट हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे. तो अब आप क्या लगाएंगे यहाँ पे इज इक्वल. तो अब आंसर आपके पास क्या है 2 है, आप इसे बैक करेंगे, यहाँ आप क्या प्रेस करेंगे जी 2 विच इज दिस वैल्यू. अगेन आप AC पे गए, आपने इसे रीप्ले किया और इक्वल टू आपने प्रेस किया तो आपके पास आ गया जी 1.8750. तो दिस इज योर x1, this is your x1 which is 1.8750. जी सो स्टूडेंट दिस इज योर x1. अब हम फाइंड करने लगे हैं x2. तो x2 में आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपने x1 किया हुआ था वहाँ पे सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा जी 1.8750 माइनस 1.8750 क्यूब माइनस 1.8750 स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड्स 3 इंटू 1.8750 माइनस 2 इंटू 1.8750 एंड ब्रैकेट क्लोज. सो मैंने अब आपको आगे क्या बताया था जनाब कि यहाँ पे अब आपको दोबारा सारी चीज़ें पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने एक बार फार्मूला बना दिया. अब जस्ट आपको इक्वल प्रेस करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज़ 1.8637. मैंने शायद 2 बार प्रेस कर दिया, रिप्ले करके देखते हैं अगर हमारे पास वैल्यू बन सकती है तो. हाँ जी तो ये आपके पास आ रहा है 1.8637.
x2 आपके पास आ गया 1.8637। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आप x3 निकाल लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करने लगा हूँ। तो आपने इक्वल दबाया तो 1.8637 आपके पास आ जाएगा, विच इज रिपीटेड रूट। तो विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम न्यूटन-रॉप्सन मेथड को अप्लाई करेंगे टू फाइंड डिफरेंट रूट्स फॉर नॉन लीनियर इक्वेशन। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सेकंड मेथड के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड हैव अ नाइस डे।